मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करना सिखाती है रामायण। रामायण की कहानी हम लोग बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन सबको सिर्फ एक कहानी की तरह पता है, लेकिन रामायण के अंदर जो जादुई और रहस्यमयी ज्ञान छुपा है वो किसी को नहीं पता। आज हम उसी ज्ञान पर चर्चा करेंगे। बस इस ज्ञान को समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुनना है। जो रामायण के इस ज्ञान को समझ जाएगा, दुनिया की कोई समस्या, कोई दुख उसके जीवन में टिक नहीं पाएगा। रामायण का एक एक पात्र कमाल का है। प्रभु श्री राम का, भरत का, लक्ष्मण का, सीता माता का। रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, चाहे वो रावण या कुंभकर्ण का ही क्यों ना हो। दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना हर इंसान को रामायण से सीखना चाहिए। जिंदगी में कोई दुख आए उससे कैसे लड़ना चाहिए, जिंदगी की चुनौतियों का कैसे सामना करना चाहिए, रामायण हमें ये सब कुछ सिखाती है। आज हम उसी रामायण की 15 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। रामायण की पहली शिक्षा हमें ये सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करना प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। उनके राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी कि अयोध्या के राजा कल प्रभु श्री राम बनेंगे, लेकिन रातों रात सब बदल गया। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा कि राम को वनवास मिले और मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। श्री राम ने जरा सी भी शिकायत नहीं की कि आप तो मुझे राजा बनाने वाले थे और वनवासी बना रहे हो। पिता के मुंह से कहे बिना ही उस वचन को कैकेयी के मुंह से सुनकर उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो गए। वनवासी की तरह 14 साल वन में बिताए, लेकिन अपने पिता को झुकने नहीं दिया। आजकल तो माँ बाप सिर पीटते हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं, जो काम बोलो हर बात उल्टी करते हैं। बच्चों की सोच ही अलग है और हमारी सोच अलग है। और तो और आजकल तो लोग माँ बाप के साथ रहना तक नहीं चाहते। किसी समय में लोग तरसते थे कि हम अपने माँ बाप के बिना रह नहीं पाएंगे, और आजकल के लोग कहते हैं हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। इस कलयुग में लोगों का दिल बहुत छोटा हो गया है। घर तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल इतने छोटे हो गए हैं कि उसमें अपने स्वार्थ के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं बचती, फिर चाहे वो सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। इसीलिए रामायण से ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि दुनिया में किसी की भी इज्जत करो या ना करो, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करनी चाहिए। रामायण से दूसरी शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि भाई कैसा होना चाहिए। राम और भरत से सीखना चाहिए। लोग आजकल लड़ते हैं जमीन जायदाद के लिए, बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, लेकिन राम और भरत के बीच क्या बहस छिड़ी थी। राम भरत से कहते थे कि राज्य तुम संभालो, भरत राम से कहते थे कि राज्य सिर्फ आपका ही है, मैं कभी ये राज्य नहीं संभालूंगा। आजकल दो भाई लड़ते हैं हक के लिए, और रामायण में दो भाई लड़ रहे हैं त्याग के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए। लोग कहेंगे कि आजकल ऐसा जमाना ही नहीं रहा। माना कि आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा, पर क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, अपने रिश्तों में जहर भर देते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम अपने रिश्तों को तो खराब मत कीजिए। रामायण की तीसरी शिक्षा ये है कि अपनी जिंदगी के गहरे राज अपने करीबी से करीबी इंसान को भी नहीं बताना चाहिए। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो श्री राम ने रावण पे बहुत अस्त्र चलाए। रावण कुछ पल के लिए मरता था और फिर जिंदा हो जाता था। वो बहुत हैरान हो गए कि ये रावण मर क्यों नहीं रहा है। तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत कुंभ है, अमृत का कलश है। आप जैसे ही उसे मारते हैं तो वो उस अमृत से वापस जिंदा हो जाता है। और ये बात सिर्फ विभीषण के अलावा और किसी को पता नहीं थी। फिर प्रभु श्री राम ने रावण की उस नाभि में रखे कलश का अमृत सुखा दिया, और उसके बाद रावण की मृत्यु संभव हो पाई। वैसे तो जो बुराई के रास्ते पे चलता है उसका अंत जरूर होता है, लेकिन ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अपने गहरे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए। रावण ने मरते समय खुद लक्ष्मण को ये ज्ञान दिया था कि अपने गहरे राज किसी को नहीं बताने चाहिए।
कई बार हम लोगों को ऐसी बातें बता देते हैं कि भविष्य में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है कि काश हमने इसको ये बात ना बताई होती तो आज हमारी ये हालत ना होती। हम अपनी कमजोरियां, अपने राज बुरे वक्त में लोगों को बता देते हैं और वो हमारे बताए गए राज का एक दिन जरूर फायदा उठाते हैं। तो रामायण से ये शिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, किसी को भी अपने ऐसे राज नहीं बताने चाहिए जो भविष्य में हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। रामायण की चौथी शिक्षा ये है कि प्रभु श्री राम से दोस्ती निभाना सीखना चाहिए। रामायण के दो पात्र हैं, दो सगे भाई सुग्रीव और बाली। बाली बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति के दम पर सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया, राज्य भी और उसकी पत्नी को भी छीन लिया। सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए उस राज्य को छोड़ के जाना पड़ा और छुप करके जीने लगा। प्रभु श्री राम का वनवास चल रहा था और रावण सीता को उठा ले गया। तब प्रभु श्री राम की दोस्ती हनुमान जी ने सुग्रीव से कराई थी और श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस जरूर मिलेगा। जब श्री राम ने अपने वचन को पूरा किया, सुग्रीव को वापस से राजा बनाया, तो उसने राम जी से प्रश्न किया कि मैं तो इतना कमजोर हूँ और बाली इतना शक्तिशाली। श्री राम ने सिर्फ एक दोस्ती नहीं की, उस दोस्ती को निभा के दिखाया। हालांकि आजकल लोग सब कुछ देख समझ कर दोस्ती करते हैं। जो ज्यादा धनवान होता है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो बड़े पद पर होता है और जो फायदा पहुंचा सकता है, लोग उसी से रिश्ता जोड़ते हैं। जिससे कोई फायदा नहीं होता उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ता। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, मैं तो आपके किसी काम का ही नहीं था, लेकिन आपने फिर भी अपनी मित्रता को निभाया। इसीलिए रामायण हमें ये शिक्षा देती है कि मित्र वही है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो जाए। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तेह ही बिलोकत पाकत भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, अपने दोस्त की तकलीफ में मदद नहीं करते, ऐसे इंसान को देखने से ही पाप लग जाता है। तो दोस्त तो वो है जो दुख में काम आए। वो दोस्त किस काम का जो सिर्फ मस्ती करने के लिए जिंदगी में साथ हो। असली मित्रता तो वो है जो मुश्किल वक्त आने पर आपके साथ खड़ा हो जाए। रामायण की पांचवी शिक्षा ये है कि अपनी दी हुई जुबान से कभी नहीं बदलना चाहिए। रावण का एक भाई विभीषण था। जब उसने ये देखा कि मेरा भाई अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है और इसका सर्वनाश जरूर होगा, क्योंकि ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई अगर उसे भले की बात कहता है तो वो उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। इसीलिए विभीषण रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। जब वो प्रभु श्री राम के पास आया तब सारी वानर सेना उसका विरोध करने लगी कि आप इसे स्वीकार मत कीजिए, ये दुश्मन का भाई है, ये हमें हानि पहुंचा सकता है, इसकी वजह से हम इस युद्ध को हार सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर ये मेरी शरण में आया है, मुझसे सहायता लेने आया है, तो चाहे मैं ये युद्ध हार ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इसे ठुकराऊंगा नहीं। जैसे ही वो प्रभु श्री राम के पास आया, प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा कि लंका का राजा तुम्हारे जैसा धर्मात्मा होना चाहिए, और उन्होंने उसे वचन दे दिया कि लंका के राजा तुम ही बनोगे। जब उन्होंने विभीषण को ये वचन दिया तो सब लोग राम जी से पूछने लगे कि आज विभीषण आया है, कल को रावण अगर आ गया आपके पास कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, तब आप क्या करेंगे? तो राम जी ने कहा, रावण को मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो सब लोग प्रश्न करने लगे कि अगर आप रावण को अयोध्या का राज्य दे देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो प्रभु श्री राम कहने लगे, मैं तो इस जंगल में ऋषि मुनियों के साथ जीवन व्यतीत कर लूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, चाहे मुझे अपने प्राणों का ही त्याग क्यों न करना पड़े, लेकिन जो मैंने एक बार वचन दे दिया तो मैं उससे पीछे कभी नहीं हटूंगा। आजकल लोग हर थोड़ी देर में अपनी बात से बदल जाते हैं, अपनी जुबान से बदल जाते हैं। किसी की भी बात का आजकल भरोसा किया ही नहीं जा सकता। जो अपनी बात का ही पक्का नहीं, वो अपनी जिंदगी में कभी महान इंसान नहीं बन सकता।
रामायण की छठी शिक्षा ये है कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पद और पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण के पास इतनी शक्ति थी कि उसने अपनी मौत को, अपने काल को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। जिन 9 ग्रहों की लोग पूजा करते रहते हैं, डरते रहते हैं, रावण उन्हें बंदी बनाकर रखता था। सारे देवताओं को उसने जीत रखा था। ऐसा कोई नहीं था जिससे उसे डर लगता हो। और उसी शक्ति के अभिमान में एक दिन उसका सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी रावण की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने पैसों का घमंड करता है, अपने रूप रंग का घमंड करता है, अपनी ताकत या अपने पद का घमंड करता है। और जब वक्त बदलता है तो ऐसे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि अपने अहंकार में वो न जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, न जाने कितने रिश्ते खराब कर देते हैं। और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो कोई उनके साथ नहीं होता। तो चाहे आप जीवन में कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, या आप में कितनी भी खूबियां क्यों ना हो, लेकिन उसका अभिमान अपने दिमाग पर मत चढ़ने देना। रामायण से 7वीं शिक्षा हमें ये सीखनी चाहिए कि एक राजा को देश कैसे चलाना चाहिए। अपनी प्रजा के सुख के लिए प्रभु श्री राम ने अपने हर सुख का त्याग कर दिया था। राम जी के पिता महाराज दशरथ, उन्होंने अपने पुत्र का ही त्याग कर दिया। पूरा जीवन वो इसीलिए जीते रहे कि प्रजा को सुख मिले। जिस राजा के राज्य में लोग दुखी और परेशान रहते हों, उस राजा को कभी सफल राजा नहीं माना जा सकता। लोगों के लिए जहाँ रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, कमाने को व्यापार नहीं, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं, तो ऐसे राजा को कभी एक सफल राजा नहीं माना जा सकता। इसीलिए रामायण से ये जरूर सीखना चाहिए कि असली राजा वही है जो अपनी प्रजा को खुश रखता है। रामायण की 8वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर किसी की सलाह हमें नहीं माननी चाहिए। छोटी मानसिकता वाले लोगों की सलाह नहीं माननी चाहिए। कैकेयी की दासी थी मंथरा, जो कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रभु श्री राम से प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा ने उनकी ऐसी बुद्धि फेर दी, रातों रात राम को वनवास भेज दिया। जो लोग किसी भी काम के लिए अनुभवहीन लोगों की, छोटी मानसिकता वाले लोगों की सलाह ले लेते हैं या उनकी बातों में आ जाते हैं, वो जिंदगी में कभी कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। सलाह हमेशा अपने से बड़े और समझदार इंसान से लेनी चाहिए, जिसे सही गलत की समझ हो। रामायण की 9वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। वास्तव में किसी को भी खुद से कम नहीं समझना चाहिए। रावण एक राक्षस कुल में पैदा हुआ था, जिसका देवताओं के साथ युद्ध चलता रहता था। बंदरों और इंसानों को तो वो कच्चा चबा के खा जाता था, इसीलिए उसे उनसे कोई डर नहीं था। जब उसे पता चला कि मानव और वानर उसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने सोचा, इन लोगों को तो मैं कच्चा चबाकर खा जाऊंगा, इन लोगों में क्या बल। लेकिन जब प्रभु श्री राम से उसका सामना हुआ, तब उसे समझ में आया, इनसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे कई बार शरीर में छोटी सी बीमारी आती है, आपको लगता है कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन जब आप उस पर ध्यान नहीं देते तो वो एक दिन बड़ी बीमारी बन जाती है। छोटी छोटी बातें भी जो जिंदगी में आपको परेशान करती हैं, तंग करती हैं, आपको कभी उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि समय से पहले खुद को सावधान कर देना चाहिए। रामायण की 10वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो माता कौशल्या ने सीता माता से कहा, तुम अपने माता पिता के पास चली जाओ, वहां सुख से रहो। पर माता सीता ने कहा कि जहां मेरे पति रहेंगे, मेरा सुख वहीं है, फिर चाहे वो जंगल में क्यों ना रहें। आजकल तो लोग पैसा और नौकरी देखकर ही रिश्ता जोड़ते हैं। पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, फिर उसका चरित्र चाहे कैसा भी क्यों ना हो। लड़के वालों को लड़की सुंदर चाहिए, दहेज भी चाहिए। लड़की वालों को लड़का पैसे वाला चाहिए, बाकी और कोई चीज मायने ही नहीं रखती लोगों के लिए। अगर इन चीजों पे, किसी के रंग पे, किसी के पैसे और नौकरी पे आप रिश्ते करते हैं,
तो ऐसे रिश्ते से आप क्या सुख की उम्मीद लगाते हैं जिसकी सोच ही गलत हो। क्योंकि एक दिन ये रंग भी नहीं रहेगा, एक दिन ये वैभव भी नहीं रहेगा, तो फिर वो रिश्ता कहाँ टिक पाएगा। जीवन साथी तो ऐसा होना चाहिए, चाहे सब कुछ हाथ से चला जाए, चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका जीवन साथी आपका हाथ थामकर खड़ा हो जाए। रामायण की 11वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जो सच में हमारा भला चाहता है उसकी सलाह जरूर माननी चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी बार बार रावण को शिक्षा देती थी कि जाओ सीता को वापस लौटा दो और राम जी से माफी मांग लो। विभीषण बार बार रावण को शिक्षा देता था कि आपने बहुत गलत काम किया है, सीता जी को वापस लौटा दो, लेकिन वो उसे अपने दुश्मन लगते थे। उसे लगता था कि ये लोग डरपोक हैं, इन्हें मेरी शक्ति के बारे में पता नहीं, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। जब इंसान अहंकार में होता है तो उसकी भलाई की सलाह देने वाला भी उसे दुश्मन की तरह लगता है। एक घमंडी इंसान को आप सच्ची बात भी कहोगे तो उसको बुरा ही लगेगा, और उसकी भलाई के लिए कुछ भी कहोगे उसे सुन के कभी खुश नहीं होगा, कभी समझेगा ही नहीं, बल्कि आपको ही गलत समझेगा। इसीलिए रामायण हमें ये सिखाती है कि जो हमारा भला चाहते हैं उनकी बात चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन उनकी बात जरूर माननी चाहिए। रामायण की 12वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, रातों रात वनवास जाना पड़ा। कभी किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास नहीं गए कि ये क्या हो गया, मैं राजा बनने वाला था और वनवासी बन गया, सब कुछ छिन गया, पत्नी का भी अपहरण हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पत्नी को भी वापस लेकर आए और अपने राज्य को भी वापस संभाला। लोगों की जिंदगी में थोड़ा दुख आ जाता है तो लोग टूट जाते हैं, ज्योतिष के पास पहुंच जाते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, बताओ मेरे ग्रह कैसे चल रहे हैं। लोगों से पूछने लग जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। जब भी जिंदगी में ऐसा वक्त आए उस समय में सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत ही काम आएगी। जिस इंसान के अंदर हिम्मत है वो अपने हर दुख को सुख में बदल सकता है। रामायण की 13वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि समर्पण करना, साथ निभाना हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का जो भी काम हाथों में लिया उसे पूरी निष्ठा से पूरा करके दिखाया, फिर चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे उसके लिए अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़ी, लेकिन प्रभु श्री राम का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो अकेले ही रावण की लंका में घुस गए, सारे राक्षसों से भिड़ गए, लेकिन प्रभु श्री राम का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। रामायण की 14वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि चाहे आप दुनिया जीत लो, लेकिन अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ भी नहीं जीता। रावण ने देवताओं को जीत लिया, विश्व के शक्तिशाली से शक्तिशाली लोगों को जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। जैसे मन उसको नचाता था वो वही करता था। जिसने अपने मन को काबू में नहीं किया, अपने मन को नहीं जीता, उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जीता। क्योंकि मन के आगे हारा हुआ इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उसका मन उसे परेशान करता ही रहेगा, चाहे उसे दुनिया की सारी दौलत ही क्यों ना मिल जाए। लेकिन अगर मन आपका वश में नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। रामायण की 15वीं शिक्षा ये है कि जो कोई भी पर स्त्री या पर पुरुष में वासना का भाव रखता है उसका सर्वनाश जरूर होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके बाद भी उसने पर स्त्री से विवाह करना चाहा, और आजकल तो थोड़ी भी मर्यादा नहीं बची। मनुष्य एकदम जानवर बनता जा रहा है, ना कोई मर्यादा, ना कोई लिमिट है, ना ही सही गलत की समझ है इंसान को। बस जो मन को अच्छा लगे वो ही करते चले जाता है। जो लोग अपने जीवन साथी को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, एक दिन उनका खुद का परिवार भी बर्बाद हो जाता है। एक अच्छे इंसान की यही तो पहचान है कि वो अपने परिवार की खुशी के लिए जीता है। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई। रावण मरणासन्न अवस्था में था।
तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए कहा, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण इस संसार के नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित थे। इसीलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ, उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता है। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्यु शैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास वापस आ गए और कहा कि प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर के नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए और रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को जो बातें बताई वो आज भी हर किसी को जरूर जानना चाहिए। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं अशुभ काम के लिए जितना टाल सको उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए, इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे मार ना सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन्न अवस्था में पड़ा हूँ। किसी शत्रु या बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है, छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण भी बने। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वहीं जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वो मेरा शुभेच्छु था, जब वो राम की शरण में गया तो मेरे ही विनाश का कारण बन गया। रावण का आखिरी उपदेश था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वो नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति रामायण की इन 15 शिक्षाओं को रोज सुनेगा, अपनी जिंदगी में उतारेगा, वो जीवन के हर बड़े से बड़े दुख से, बड़ी से बड़ी समस्या से आसानी से पार निकल जाएगा।